Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं तो क्या होगा? ब्लैक होल के अंदर गिरने के बाद आपका शरीर खाने वाले चाउमीन की आकृति में बदल जाता है। ब्लैक होल से ज़्यादा रहस्यमय पूर्ण चीज़ शायद ही कोई दूसरी इस ब्रह्मांड में होगी। इसीलिए अक्सर इससे जुड़ा हर एक सवाल और हर एक तथ्य काफ़ी अनजान और आकर्षक होता है। ब्रह्मांड में ब्लैक होल होने का रहस्य इंसानों को काफ़ी समय पहले से ही लगा था, परंतु इसके काले वर्ण और रहस्यमयी संरचना के कारण इसको लेकर वैज्ञानिकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद बने। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ब्लैक होल का केंद्र पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी यानी अनंत बिंदु को दर्शाता है, जिसका कि कोई अंत नहीं। इसके अंदर का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ताकतवर होता है कि इससे प्रकाश भी नहीं बच पाता। इसीलिए इसके अंदर प्रवेश करने के ख्याल से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसके शरीर के अंदरूनी अंग ब्लैक होल के असीमित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों तरफ फटकर बाहर आ जाएंगे, जो कि देखने में काफ़ी दर्दनाक और अमानवीय लगेगा। ऐसे में अवश्य ही कहा जा सकता है कि ब्लैक होल के केंद्र तक पहुंचने के बहुत पहले ही हमारी मौत निश्चित रूप से हो जाएगी। इसलिए अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर जाने का प्रयास करता भी है तो उसे ब्लैक होल के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल को टालने के लिए कुछ बंदोबस्त अवश्य करना पड़ेगा। ब्लैक होल के अंदर आपके शरीर के साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ब्लैक होल के अंदर आपके शरीर को चरम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वैज्ञानिक इसे समझने के लिए गुरुत्वाकर्षण बलों के सिद्धांत की मदद लेते हैं। जब कोई भी चीज़ ब्लैक होल के इवेंट ऑफ होराइजन के पार चला जाता है तब उसका वापस लौटना लगभग असंभव है, क्योंकि इवेंट ऑफ होराइजन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, जहां पर ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना बढ़ जाता है कि इससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। हालांकि यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल को सहने के बाद भी हमारा शरीर काफ़ी समय तक साबुत ही बचा रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानी दिमाग चरम प्रतिकूल अवस्था में अपने आप बंद पड़ जाता है और इसके अंदर मौजूद कोशिकाएं स्वतः ही विघटित होने लगती हैं। इसी वजह से जब आपका शरीर स्पेगेटी बन जाता है तब आपके दिमाग के अंदर की मौजूद कोशिका खुद ब खुद नष्ट होने लगती है। इसी वजह से आप तुरंत ही बेहोश या उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। मौलिक कणों में परिवर्तन होने के बाद भी आखिर में हम सिंगुलैरिटी को प्राप्त करते हैं। सिंगुलैरिटी की अवस्था में हमारे शरीर के मौलिक कण अति से अति सूक्ष्म हो जाते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि एक बार सिंगुलैरिटी को प्राप्त होने के बाद कोई भी चीज़ अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकती। इसीलिए एक बार हमारा शरीर सिंगुलैरिटी को प्राप्त हो गया तो हमारा अस्तित्व उसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.